हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोहित और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट, पीजीटी, बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उसके पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एस्टेट पीजीटी के अंदर कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे एंड स्पेसिफिकली हम अगर बायोलॉजी की बात करें तो हमें 60 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के। तो किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे पीजीटी के एग्जाम में एंड उनसे रिलेटेड, उनके आसपास से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है रोहित और ये कुछ एग्जाम है बायोलॉजी फील्ड में जो मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए एस्टेट पीजीटी के लिए जो पीवाईक्यूज है उन्हें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो वहां पे ये जरूर देखिएगा कि उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा क्या है। नोट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, क्योंकि हम यही वर्ड है जो मिस कर देते हैं एंड एक्साइटमेंट में जो गलत ऑप्शन है उसे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पढ़ना काफी जरूरी है। यहाँ पे इसने पूछा कि नोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है? जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, उसके ऊपर काफी डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक लीफ हो गया, कोई डेड स्टेम होगी या डेड एनिमल हो गया, वो काफी गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो अपर लेयर होती है ये काफी ज्यादा एनरिच हो जाती है, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो काफी ज्यादा आ जाते हैं। एंड धीरे धीरे ये जो ऑर्गेनिक चीज है जैसे कि लीफ स्टेम, ये धीरे धीरे क्या होगी, डिकम्पोज होगी, तो इसी को ह्यूमस बोला जाता है। जब ये सभी हाफ डिकम्पोज हो जाते हैं एंड ह्यूमस की नेक्स्ट लेयर में जाते हैं, यानी कि सोइल की नेक्स्ट लेयर में जाते हैं, तो इसे बोला जाता है डफ। एंड ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है बार बार एस्टेट के एग्जाम के अंदर कि डफ क्या है, तो पार्शियली डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे ही डफ बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, यस ये बात बिल्कुल सही है। इट इज अ डार्क कलर अमोर्फस सबस्ट्रेट, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट अंडरगो डिकम्पोजिशन, यहाँ तक सही है। एट अ वेरी फास्ट रेट, नहीं ये स्लो रेट में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। इट इज ए कोलोइडल इन नेचर, ये पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज कोडेड ओनली वन कोडोन, मतलब ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो सिर्फ एक ही कोडोन से कोड होता है। जैसे कि हम बात करें कि AUG, ये मैथ्योनिन के लिए होता है एंड इसके अलावा मैथ्योनिन के लिए कोई दूसरा जो कोड होता है अवेलेबल नहीं है। एंड ये क्वेश्चन बार बार पीजीटी में भी पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा अमीनो एसिड है वो है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान भी सिर्फ एक ही अमीनो एसिड जो कोड है उससे कोड किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ट्रिप्टोफान दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, इट इज 10x एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज 40x। तो इसने पूछा है कि टोटल मैग्निफिकेशन जो है, टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई पीस लेंस इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू है वो गिवन है 10x एंड 40x। सिंपल इसे मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 40 इज इक्वल 400, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 400 हो जाएगा। रिचमोंड लैंग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, ये सिंपल इसका ये एक रोट लर्निंग है एक तरह से। डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या होता है, जो भी प्लांट डेड होता है मैच्योर होने के बाद में, तो उस डेड वाली फेज को क्या बोला जाता है, सेनेसेंस, यानी पत्ते झड़ना, पत्ते का गिरना, इस तरह की जो होती है, तो ये क्या होती है, सेनेसेंस होती है, यानी कि प्लांट की डेथ है एक तरह से। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मिनीमाता डिजीज मरकरी से होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जो बाइसिनोसिस डिजीज है ये कॉटन डस्ट से होती है, इस पे एक और डाउट है, देखते हैं आगे। नोकनी सिंड्रोम नाइट्रेट, ये बिल्कुल गलत है। नोकनी एक पोस्चर डिसऑर्डर है, ये किसी कमी की वजह से नहीं होता। इसके अलावा है मेथाहीमोग्लोबिन अमीनिया, ये फ्लोराइड का दिया, ये जो फ्लोराइड है ये टीथ की डिजीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो A एंड B इसका जो है राइट आंसर रहेगा।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन इकोलाई इफ द लेंथ ऑफ इट्स डीएनए इज 1.7 mm। यहाँ पे mm में दिया हुआ है जो इसका डीएनए का लेंथ है, तो 1.7 mm ये गिवन वैल्यू है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, 2 इंटू 10 की पावर 6, 2 इंटू 10 की पावर 5, 5 इंटू 10 की पावर 6 एंड 5 इंटू 10 की पावर 5। तो सबसे पहले जो ये वैल्यू हमें दी है इसे mm की जगह हमें nm में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए इसको 10 की पावर 6 से जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। एंड इसके बाद में अगर इकोलाई के डीएनए की बात करें तो इकोलाई के अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो बी डीएनए प्रेजेंट होता है एंड इसका जो 1/4 होता है वो होता है 3.4। तो यहाँ पे इस जो वैल्यू है इसको 3.4 से डिवाइड करना है, 0.2 एंड अगर इसके हम यहाँ पे करते हैं तो लगभग बनेगा ये 5 इंटू 10 की पावर 6 बनेगा ये टोटल। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन एंजियोस्पर्म अकर इन विच फॉर्म। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ शुगर इन प्लांट, यानी कि प्लांट में जो शुगर है इसकी फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है। फॉर्मेशन जो होती है, फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मेशन तो होगी ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन वो ट्रांसलोकेट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा, सुक्रोज की फॉर्म में। एंड स्टोर किस फॉर्म में होता है, वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो 3 फॉर्म है, फॉर्मेशन ग्लूकोज, ट्रांसलोकेशन सुक्रोज एंड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो 3 फॉर्म में होता है, इसे बोला जाता है एलोगेशन ऑफ शुगर। तो ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलोकेशन के बारे में पूछा है। द सबस्ट्रेट ऑफ रूबिस्को एंजाइम इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी कुछ तीनों ऐसा कुछ होता नहीं है। राइबोलोज 3,5 ऐसा कुछ नहीं प्रेजेंट। राइबोलोज ये भी नहीं होता, ये भी, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन कोरेलोइड रूट ऑफ साइकस द एल्गल जोन इज प्रेजेंट इन मिडिल कोर्टेक्स, इसका राइट आंसर होगा। जो साइकस है इसके अंदर जो कोर्टेक्स होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर कोर्टेक्स। 3 तरह के कोर्टेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो साइकस की मॉडिफाइड रूट है इसे बोला जाता है कोरेलोइड रूट। एंड पाइनस के अंदर जो मॉडिफाइड रूट होती है उसे बोला जाता है माइकोराइजल रूट, उसे माइकोराइजल रूट बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राई जीन यूज टू कंट्रोल कोन बोरर। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे कोन बोरर की तो उसके लिए क्राई 1AB जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्राई 1AC जो है ये बोल वॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चूज द इनकरेक्ट, इसे मार्क करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, ये स्टेटमेंट ही गलत है भाई। क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का जो इक्वेटर है वो बिल्कुल मिडिल में होगा एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलती है एंड जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी फेवरेबल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर पोल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ स्नो होती है, ना ही हमें किसी तरह का फौना देखने को मिलता है। तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है यहाँ पे काफ़ी कम होती है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी सभी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। मैच द कॉलम, तो इसमें से देखते हैं टी जो है, टी की लीव्स होती है, क्वानिन इसकी बार्क होती है, कॉफ़ी के सीड होते हैं एंड हींग क्या होती है, रूट का एक रेजिन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा A4, ये 4th इसका राइट आंसर होगा। एटिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी इज 8-7, कहीं पे भी देख लो 8-7, ये इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर ब्रायोफाइट। स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफिटिक फेज, ये बिल्कुल सही है। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, सही है। ओनली द स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, इसे एक और क्वेश्चन मार्क पे रखते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ अनाइसोगैमस टाइप। ये क्वेश्चन, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, अनाइसो नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ये एडवांस फॉर्म है, ये ऊगैमस टाइप का होता है, यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही होगी इसमें। स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर हैज बीन डिजाइंड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, addition of preservative to the product, ensuring the anaerobic condition in the culture vessel, availability of the oxygen throughout the bioreactor। अगर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि प्योरिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। अगर स्केल अप करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को, स्केल अप करने के लिए प्योरिफिकेशन बाद में डिस्टिलेशन यूनिट से करवाई जाती है, लेकिन स्केल अप करने के लिए बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है। एंड एनारोबिक कंडीशन यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती। इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा 4। द रेगुलेटर ऑफ लैक ऑफ पेरोन बाय रिप्रेसर प्रोटीन इज कंसीडर एज। ये एक नेगेटिव रेगुलेशन शो करता है, क्योंकि जो लैक ऑफ पेरोन होता है इसमें जो रिप्रेसर होता है, रिप्रेसर के ऊपर आकर लैक्टोज जो है वो आके बाइंड करता है, इंड्यूसर जो होता है, और वो इसकी एक्टिविटी को यहाँ पे क्या करता है, क्लोज करता है। तो एक नेगेटिव रेगुलेटर है अगर हम रिप्रेसर के पॉइंट में बात करके देखें तो। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड बाय द अर्थ विच इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैस टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से ग्लोबल वार्मिंग जो है विच एनर्जी रेडिएटेड बाय द अर्थ विच इज ऑब्जर्व बाय द ग्रीन हाउस। ओके, तो जो रेडिएट होती है भाई वो होती है इंफ्रारेड, यहाँ पे IR जो बाहर से ही चली जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEAC। GEAC की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रीन इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रिशिएटिंग कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अथॉरिटी काउंसिल। ये तो गलत है, ये भी गलत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, भी गलत है, कमेटी होगा। 4 इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब यहाँ पे पूछा है कि सेक्स लिंक मेंडल डिसऑर्डर कौन सा है, तो वो होना चाहिए यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया है ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। बाकी जो फिनाइल कीटोन यूरिया ये है ऑटोसोमल रिसेसिव, थैलेसेमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, एंड हीमोफीलिया ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रीड द, इनमें से भी कोई पूछा जा सकता है कि थैलेसेमिया के बारे में पूछा जा सकता है किस तरह का डिसऑर्डर है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये आप याद कर सकते हो इसमें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इकेड आर मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड आर इंटरफर्टाइल, इकोटाइप आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड आर इंटरफर्टाइल। तो ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। ऑप्शन A and B आर ट्रू, A and B आर ट्रू। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि पैसिव मूवमेंट शो हो रही है यहाँ पे, तो इसका डिफ्यूजन होना चाहिए। सही है। अगर ग्यूटेशन की बात करी जाए तो ड्रॉपलेट की फॉर्म में यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर कहाँ से, हाइड्रोथोड से। ये क्वेश्चन भी पूछने को काफी देखने को मिलता है। इम्बाइबेशन जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड से रिलेटेड है। फॉर द MN ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ M and N एलील आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बात की जाए, दो एलील की बात करें, P + Q = 1। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप बेरिंग इंडिविजुअल इज लाइकली टू बी। यहाँ पे कह रहे हैं कि MN ब्लड ग्रुप की जो है वो क्या हो सकता है, M and N दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, तो 0.6 × 0.4। तो इसका यहाँ पे बनता है, एक सेकेंड,
इसका बनेगा p प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर। तो यहाँ पे mn की बात कर रहा है, यानी कि हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है, तो हम 2 इंटू p यानी कि 0.6, n यानी कि 0.4। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24 एंड इंटू 2 48 बाय 100 इंटू 100, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 48। ये हेट्रोजाइगस mn की बात कर रहा है, तो 48 इसका राइट आंसर होगा। डोरमेंसी ऑफ सीड इज कोज बाय, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, जर्मिनेशन इनहिबिटर। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोस्फोरस टेरिडोफाइट प्लांट? होमोस्फोरस की बात कर रहा है, सेलेजिनेला है, ये हेट्रोस्फोरस होता है, एंड यहाँ पे सीड फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्सिलिया हेट्रोस्पोरस है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, लेकिन इक्विसिटम ये क्या है? होमोस्पोरस है भाई, एंड ये बिलोंग करता है टेरोप्सिडा से। विच ऑफ द एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड? सिट्रिक एसिड साइकिल जो है मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कौन सा होता है? तो भाई इसका सही आंसर होगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। पता नहीं, शायद तक हर साल ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है हमें, एंड आप सीधा सीधा इसका मतलब एक तरह से क्रैमिंग कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो इसका, कि जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो वो कौन सा होता है? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। इससे एक क्वेश्चन जरूर हमें लगभग हर साल देखने को मिलता है। इन डोनेंस इक्विलिब्रियम द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ आयन इज, यहाँ पे किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये भी गलत होगा, ये इसका सही आंसर होगा। ये दोनों गलत है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो मेम्ब्रेन होती है उसके दोनों तरफ जो चार्ज ग्रेडियंट होता है ये किस तरह से काम करता है, तो इसके लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना कि किसी एटीपी मॉलिक्यूल की या डीएच मॉलिक्यूल एडीपी की, किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर ये डिसबैलेंस होता है तो ये क्या होती है? एक पैसिव मूवमेंट होती है आयंस की, तो एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चूज द करेक्ट पेयर, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी, ये सही है। लिनफिल्टर सिंड्रोम XXY, ये भी सही है। टर्नर सिंड्रोम XO, ये भी सही है। तो इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, तीनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा 4। When solute is added to pure water, the value of water potential, कोई भी सोल्यूट ऐड किया गया है प्योर वाटर के अंदर तो वैल्यू क्या होगी उसकी? चेंज नहीं होगी, बिल्कुल रिमेन जीरो, रिमेन नॉट चेंज। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड। एसिडिक अमीनो एसिड, ये सही है। बेसिक अमीनो एसिड वेलाइन, ये गलत है। न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये गलत है भाई। HRK, ये तीनों के तीनों बेसिक होते हैं। H हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। एरोमेटिक, ये सही है, तो 1 एंड 4 यहाँ पे सही है, 1 सही होना चाहिए। चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा तो यहाँ पे B एंड C गलत है। B एंड C ऑप्शन में कहीं पे है, ये रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों सही है। इसके अलावा जो एरोमेटिक होता है फिनाइल एलानिन के अलावा ट्रिप्टोफैन होता है एंड टायरोसिन होता है भाई, ये भी पूछा जा सकता है। द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल एट द पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। ये सेम क्वेश्चन आ गए फिर से, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड, PYQ ऑफ बायोलॉजी। हम
अगर ये आपको हेल्पिंग लगता है तो इस तरह के हम और भी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसमें आपको कैसा रहा आपका ये जो एक्सपीरियंस है वीडियोस का, कि अगर ये फ़ायदेमंद है तो हम नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं डेली बेसिस पे हम लेके आते रहेंगे। एंड बायोलॉजी का जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।